ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गीत ने क्या बोला? सुना गीत? क्या बोला? बाबा ही संसार है, बाबा ही मेरा संसार है और बाबा के सिवाय और कोई संसार नहीं। क्योंकि जिस संसार में हम जाएंगे वो भी बाप स्थापन कर रहे हैं और हमें बाप ही ले जा रहे हैं। है कोई ऐसा बाप जो बनाए भी और ले भी जाए और उसका सारा अधिकार बच्चों को दे दे? देखो, हमारा बाप खुद ही संसार बना करके, और वो संसार भी कैसा संसार बाबा देता है आपके सामने उसका दृश्य। बाबा हमें सर्व संपत्ति संपन्न संसार, स्वर्ग का स्वराज्य आता है याद। कौन सा संसार? कभी देखा है उसको? देखा है कभी? वो अपना संसार कभी देखा है? देखे कौन हाथ उठाता है? देखा है? देखा है? देखो, धीरे धीरे सोच सोच के एक दो को देख देख के हाथ उठाते हैं। हाँ, एकदम से हाथ उठाए। अरे हमने याद नहीं है? बाबा पूछता है, बच्चे कभी हमको देखा है? तो क्या जवाब देते थे हम? बाबा कल पहले भी हम मिले थे, अब भी मिल रहे हैं और फिर कल्प कल्प मिलते ही रहेंगे। जब याद करो कि हम कल्प कल्प मिलते रहेंगे तो कितना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अर्थात हम कभी बाप से अलग नहीं होते। जब ऐसा अंदर में विश्वास बन जाए। आज तो देखो, माताओं का संगठन कितना अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा संगठन, पिछाड़ी तक माताएं, जिन माताओं को बाप ने आकर के क्या बनाया? माता मदालसा, माता गुरु गाई गई है ना। जो गायन है, गायन योग्य, पूजनीय योग्य। कौन किसका गायन है जानते नहीं थे, और जो नहीं हम जानते थे बाबा ने वो जानकारी तो क्या, परंतु ऐसे बना करके हमें अनुभव करा दिया। बाबा ने हमें कितना ऊंच बनाया है। जिन माताओं को दुनिया में क्या मानते थे, अभी तो फिर भी माताएं नजर आती हैं, अलग अलग स्टेटस पर चलती है, परंतु कुछ समय पहले माताओं को कोई अधिकार नहीं। तो बाप ने आकर के, जब बाबा ने हम माताओं को यह ऊंचे ते ऊंची नॉलेज दे करके ऊंचा बनाया, तब से फिर देखो अपने भारत के अंदर चाहे दुनिया में माताएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है। लगता है आप लोगों को आगे? हाँ, लगता है। चढ़ता है वो नशा।
कि हमें इतना ऊंच बनाने वाला, हमें इतना ऊंचा जानने वाला, ऊंचा उठाने वाला वो कौन? वही एक बाप जो सारी नई विश्व का रचता, और जो नई विश्व का रचता वही हमारा बाप। और बाप हमें नई विश्व रच करके और उस नई दुनिया की राजाई हम बच्चों को दे करके जाता है। याद है आज बाबा ने क्या बोला मुरली में? बच्चे ऐसी ऐसी बातें याद करते रहो तो सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। देखो बाप हम बच्चों पर कितना रहम दिल। बाप चाहते हैं मेरे बच्चे सदा खुश रहे, और खुशी में रहने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सहज सहज विधियां और हमें वो अनुभव कराया जो दुनिया में कोई नहीं करा सकता। सबसे ऊंचे ते ऊंची बात कौन सी? आता है मन में जवाब? आना चाहिए। आता है जवाब? हाथ उठाओ। आता है। सबसे ऊंचे ते ऊंची बात, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, और ऊंचे तेरे काम है। ऐसे ऊंचे ते ऊंचा बाप उन्होंने आकर के हमें भी इतना ऊंचा बनाया है, जो एक तो सारे कल्प के अंदर ऊंचे ते ऊंचा पाठ बजवाया, हीरो हीरोइन का पाठ। स्वर्ग में कोई सभी धर्म वाले नहीं आते, परंतु हम बाबा के बच्चे जिन्होंने बाप से ये अधिकार प्राप्त किया, उन्हों को बाबा ने स्वर्ग की बादशाही दी। और स्वर्ग में वही आए जिन्होंने बाप को पहचान करके बाप को अपना बनाया और खुद बाप के बन गए। बाबा मेरे तो आप, फिर बोलो पीछे, दूसरा न कोई। मेरे तो एक बाप, दूसरा न कोई। बस मन के अंदर सदा ये स्मृति बनी रहे। जब ये स्मृति रहेंगी तो वो मेरा बाप, जो मेरे तो एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा बाप कौन सा? जिसने हमें इन सारी दुखों की दुनिया से पार करके सुखमय दुनिया, सदा सुखमय दुनिया, और उस सुखमय दुनिया का सुख इस कलयुगी दुनिया में अनुभव कराया। क्योंकि बाप मिलने से हमारी जीवन, हमारे विचार, हमारी वृत्ति बदल गई। भले रहे हुए दुखमय दुनिया में है, आज की दुनिया कलयुग की दुनिया है। कलयुगी दुनिया में रहते हुए बाबा ने हमें स्वर्ग के दुनिया का सारा समाचार तो क्या, पहले पहले शुरू में तो साक्षात्कार कराया, वो दृश्य दिखाया, और वो दिखा करके ऐसी दुनिया में मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। है कोई ऐसा दुनिया में जो हमें दुखों से मुक्त करके और सदा सुख संपन्न जीवन दे दे? सदा सुखमय जीवन बनाने वाला
कोई मनुष्य नहीं, परंतु जो सृष्टि का रचता बाप है वो ही हमें सदा सुख संपन्न जीवन देता है। और जो इतना समय से हम दुखों की दुनिया में चल रहे थे, उन दुखों की दुनिया से पार करके, दुखों से पार होने का अनुभव किसको होगा? किसको होगा? जिन्होंने अपने दिल के अंदर ये पक्का निश्चय किया कि हमारे तो एक शिव बाबा। चलो बाबा तो कहते हैं भले परिवार में रहो, घर गृहस्थ में रहो, इसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम तो दुनिया बना रहे हैं। जिस दुनिया में परिवार के परिवार रहेंगे, परंतु वो परिवार में होते भी मोह ममत से छूटे हुए निर्मोही परिवार। तो ऐसी निर्मोही जीवन, ऐसी सुख संपन्न जीवन, ऐसी दुखों से मुक्त हुई जीवन बाबा अभी हमें अनुभव कराते हैं कि वो अनुभव करके आज के दुखमय दुनिया में रहते और अपन को सुखी संसार में अनुभव करो। दुख की दुनिया जो पूर्व कर्म किए हैं उनका हिसाब किताब अब चुकतू। अभी हमें बाप नया खाता हमारे से बना रहा है, जिसके अंदर दुख का नाम निशान नहीं। सदा सुख संपन्न, न हम किसको दुख दें, न हमें किससे दुख मिले। दुख देंगे नहीं तो दुख हम लेंगे भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं किसको दुख देना अर्थात अपने लिए भी दुख का खड्डा खोदना। क्योंकि हमारी भावनाओं में अगर किसको दुख देने की भावना है तो वो फिर रिटर्न में हमें भी ऐसा ही मिलेगा। इसलिए बाबा ने आज क्या बताया, हर एक की विशेषता को देख करके सदा हमारी नजर ऐसी ऊंची बनी रहे, ऐसी शुद्ध बनी रहे, हम किसको भी देखें उन्हीं भावनाओं से ये भगवान के बच्चे और हम सब एक ही बाप के बच्चे, आपस में सब भाई और बहन। जानने को तो हम सब जानते हैं। बाबा कहते हैं, आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा, अपने से अंदर बातें करते रहो। करते हो अपने अंदर बात? करते हो? चलते फिरते उठते बैठते देखो बाबा रोज रोज आकर के हमें सवेरे सवेरे अमृत वेले स्वयं मुलाकात करने आते हमारे से, और फिर प्रातः को बाप हमें ज्ञान अमृत आकर के पिलाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं ये है ज्ञान रतन। जिन रतनों को आप इन ज्ञान रत्नों से अगर अंदर ही अंदर खेलते रहेंगे, अर्थात बाप के द्वारा मिले हुए ज्ञान रतन,
याद करते रहेंगे तो ये रतन आपको अंदर ही अंदर बड़ी खुशी देगा। एक तरफ खुशी, दूसरे तरफ ऐसी शांति जो कहाँ जो कोई भी दुख का अनुभव न हो, ऐसी बाबा हमारी वृत्ति बना देता है, जिस वृत्ति के अंदर साक्षी होकर के हम सब कुछ देखते रहें। बाबा कहते हैं बच्चे, जो नॉलेज तुम बच्चों को दी है, रोज रोज जो आकर के मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, उसको अपने बुद्धि के अंदर बार बार चिंतन करते रहो। बाबा हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जीवन मुक्ति धाम में चलने के लिए। सदा हमें अपना जीवन मुक्ति धाम याद रहे, जिस जीवन मुक्ति धाम में जिसको भी देखो देखते खुश होते रहो। देखो बाबा हमें हर प्रकार से मधुबन में अभी आए, इसको भी हम मधुबन कहते। अभी देखो आप सबको मधुबन में आने की पूरा 4 दिन 5 दिन रह कर के मधुबन से हमें क्या लेकर जाना है। मधुबन में आते हैं हम, चलो देखो घर में रहते हो, याद करते हो, अगर हमें समय मिले, ऐसा समय मिले हम जाके एकांत में योग में बैठे, जब चाहे बाबा को जाके याद करें। तो जिन बातों को हम घर में रहते समय नहीं मिलता, बाबा इतनी शिक्षा देते, हम उसको मनन करें, उसका अभ्यास करें, उसका अनुभव करें। तो मधुबन में आना अर्थात जो जो हमें अनुभव करना है, रोज की जो हम मुरली सुनते हैं, उस मुरली को हम चिंतन में बार बार अपने अंदर चिंतन करते रहें। जो बुद्धि के अंदर वो बात ऐसी याद पड़ गई। आप जानते हैं बुद्धि को भी दिव्य नेत्र कहा जाता है, सुना है? बुद्धि है हमारी तीसरा ज्ञान का। अभी बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, ऊंची समझ दे रहे हैं, तो ये है हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र, समझ है। परंतु समझ इतनी बाबा क्लियर ऐसे समझाते हैं जैसे हमारे सामने वो दर्शी बन करके देखने में आता है। कोई भी अच्छा दृश्य, खुशी का दृश्य देखो तो देख करके खुशी हो जाएंगी। तो बाबा जब हमें स्वर्ग की बातें बताते हैं, स्वर्ग में तुम कैसे रहेंगे, क्या क्या उस समय होगा, कोई बात की कमी नहीं, सब हरे भरे, सब कुछ ऐसे अच्छी अच्छी चीजें, न कोई रोग, न कोई दुख, न कोई शोक। अब ऐसी बातें जहाँ नहीं है वहाँ तो सदा खुशी ही खुशी है। ऐसी बातें यहाँ बाबा हमें सुना करके यहाँ उस खुशी का अनुभव कराते हैं। परंतु वो अनुभव हम कब कर सकेंगे? अभी तो आप सभी अपने ग्रस्त के कार्य कर्म काम काज से छूटे हुए हो, ऐसे है ना। यहाँ आपको क्या काम है? यहाँ जो भगवान हमें पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को याद करके उसको अपने जीवन में पक्का करना है। तो यहाँ जो हमें अभी काम मिला है, या घर बैठे जो हम याद करते हैं, अगर हमें समय हो तो हम 1 घंटा बैठ करके
बाबा को अच्छी रीत से याद करें। अब वहां तो हमें दिल होती है, याद करते हैं। अभी हम अपने आप से पूछें, यहाँ हम आए हैं, हमने अपनी इसी ये अनुभव, ये अभ्यास अथवा अपने समय को इस प्रकार से हम सफल कर रहे हैं, जो हमें बाबा सुनाते रहते हैं, जो हमें बहनें सुनाती हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, परंतु उन अच्छी बातों को हम चलते फिरते मन के अंदर ऐसा मनन करते रहें, जो अंदर ही अंदर वह मनन शक्ति हमारे अंदर उन बातों के सोच से खुशी अनुभव कराए। जब मनुष्य को खुशी होती है तो फिर कोई भी मुश्किल बात बड़ी नहीं लगती है, क्योंकि खुशी में बहुत बड़ा जंप दे सकते हैं। पता है ना, स्कूल लाइफ में जब वो खेल कराते हैं और उसमें बच्चों को बड़ा जंप दिलाते हैं, तो बड़ा जंप कैसे देते हैं? छोटा छोटा तो इधर से उधर चले जाएंगे, बड़ा जंप देने के लिए दूर दूर से और बड़ी खुशी खुशी से, हिम्मत से, एकदम दूर दूर से दौड़ते दौड़ते आके एकदम से बड़ा जंप दे दे। ऐसा होता है ना, होता है ऐसा, देखा है बच्चों को। यहाँ अपने छोटी स्कूल की लाइफ याद आती है। तो ये हमारा बड़े ते बड़ा स्थूल टांगों का जंप नहीं है, परंतु ये है हमारा मन से, बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया के नजारे हमारे सामने आ जाए, अथवा बाप जो ऊंचे ते ऊंचा, बल बाप को साकार शरीर नहीं, परंतु बाप की शक्ति, बाप के सर्व शक्तियों संपन्न वो प्रकाश का स्वरूप अंदर में हम याद करें। बाबा का प्रकाश कितना दूर दूर तक पहुंचता है। मैं आत्मा बाप के प्रकाश को कहाँ तक अनुभव करके अपने में समाती हूँ। यहाँ तो हमें टाइम है, जो भी हम अनुभव करने चाहें, जो बाबा कहते हैं वहाँ दिल होती है, परंतु ये काम है, ये बंधन है, थोड़ा थोड़ा ये विचार आता है और उसमें लग जाते हैं। यहाँ कोई भी दुनिया का कोई भी अपने कर्म बंधन का बंधन नहीं। यहाँ हमें अपने विचारों को इतना विशाल बना देना है, इतना अपने विचारों पर ध्यान रखना है। आज बाबा ने कहा, देखो आज आपको क्या स्वधर्म मिला है, कौन सा स्वधर्म याद है, कौन सा लक्ष्य आज सारे दिन में चलते फिरते उठते बैठते किस स्थिति का आपको अनुभव करना है, याद है याद याद है। अच्छा, फरिश्तेपन की मिली है स्टेज? पूछो अपने आप से, सुबह से लेकर चलो भाई यहाँ क्लास में बैठे, क्लास के समय तो पूरा ही ध्यान, क्योंकि ये भी जो बातें मिलती है वो उन्हीं स्वरूप के अनुभव के लिए कैसी हम तैयारी करें, वो सारा स्पष्टीकरण मिलता है। लेकिन फिर भी जो हमें मिला आज का स्वधर्म, आज का स्वमान, उस स्वमान का स्वरूप अंदर में चिंतन करो। फरिश्ता स्वरूप किसको कहा जाता है? फरिश्ता अर्थात जिसके, जब फरिश्ते को देखो
तो उसके नीचे, पांव के नीचे धरती नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे कि फरिश्ता आसमान में ही खड़ा है, ऊपर ऊपर खड़ा है। अभी हमें फरिश्ता रूप का अनुभव करना है, तो हम आत्मा जो इस शरीर में विराजमान है, टांगे तो शरीर को है, शरीर की कर्म इंद्रियां हैं, और मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के शरीर में होते भी मैं तो इस रूप से, कर्म इंद्रियों के रूप से न्यारी हूँ। मेरा रूप क्या है? मेरा रूप वो ही प्रकाश स्वरूप। तो हम अपने को इतना न्यारा, उसके लिए बाबा ने कहा है कि हमारा बुद्धि का योग सर्व संबंधों से मुक्त, कोई भी देह और देह के संबंध की बार बार याद न आवे। वास्तव में यहाँ तो कोई भी संबंध के याद की आवश्यकता नहीं। इस बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से ही आपका, यहाँ जब हम मधुबन में हैं, हम जब बाबा के ऐसी ऊंची बातों का अनुभव करने चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ एक लगन चाहिए। जो बाबा से सुना है, बाबा जो हम बच्चों से चाहते हैं, हम भी जो चाहते हैं, उस चाहना की एक तो हमारे अंदर दृढ़ता, मुझे जरूर अनुभव करना है, और उस अनुभव के लिए उनकी कैसी कैसी स्थिति होती है, वो हमारा चिंतन बुद्धि उसी में लगी रहे। फरिश्ता कैसे उड़ता हुआ नजर आता है, उसके पांव पृथ्वी पर नहीं, उनको कोई दिखाने में पंख आते हैं, परंतु वो पंख मन बुद्धि रूपी इतने ऊंची बातें मन बुद्धि के अंदर, जिन ऊंची बातों से हमारी बुद्धि ऊंच विचार करते करते ऊंची स्थिति पर पहुंच जाए। वो ऊंचे विचार जो बाबा हमें रोज रोज सुनाते हैं, भल हम पुरानी दुनिया में रहते हैं। अभी देखो मधुबन में हो, यहाँ कोई पुरानी दुनिया नहीं। ये पुरानी दुनिया में बैठे हो, पुरानी दुनिया में बैठे हो, जहाँ सारा समय देखो सुबह से लेकर यही चर्चा, यही बातें, यही तात, यही लात। जब तात और लात वही है, तो मन के अंदर लगन वही बनी रहे। जो भी थोड़ा बहुत टाइम चलते फिरते है, क्लास से उठे गए, फिर क्या मन में चलता है? अटेंशन रखना है। भले हम उठे चले, इसको देखा उसको देखा, रास्ते को, आंखें अपना काम करे, मन बुद्धि अपना काम, अंदर का मन बुद्धि जो हमें बाबा ने शिक्षाएं दी, जो बाबा अभी आप सबको ये क्लासेस दिला रहे हैं, उनका अंदर में चिंतन चलता रहे। फरिश्ता जिनके पांव फरिश्ते फर्श पर नहीं, धरती पर नहीं, तो हमारे विचार इस दुनिया के नहीं, इस देह के धर्मों के नहीं, इस अपने देह के संबंधों के नहीं, परंतु हमारे विचार उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता ने जो हमें ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, उस खजाने के अंदर जो ऊंचे ऊंचे रतन है, उन रत्नों को कौन सी हमारी धारणा बनी रहे,
जिससे हम इस शरीर में होते भी अपन को इससे न्यारा अनुभव करें। और वो न्यारापन जहाँ हम रहते हैं, आत्मा जहाँ रहती है, तो आत्मा की स्मृति भी जागृत बार बार आती रहे। और मैं आत्मा, परम आत्मा जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, कितनी मैं आत्मा भाग्यशाली जो सर्व आत्माओं के पिता सर्वशक्तिवान परम आत्मा अब हमें सन्मुख में स्वयं पढ़ा करके ये आत्मा की नॉलेज परमात्मा हमारे सामने स्वयं प्रत्यक्ष हो करके कहते हैं, बच्चे मैं परम धाम से आया हूँ, तुम बच्चों को हे आत्माएं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, उसी परम धाम का सैर कराते तुम्हें स्वर्ग की दुनिया में भेज दूंगा। ऐसा बाप जो हमें सदा के लिए दुखों से मुक्त करके और ऐसी सुख संपन्न दुनिया में भेजे जिसके अंदर दुख का नाम निशान नहीं, सदा सुख संपन्न, सदा खुशियों भरी जीवन, स्वयं भी खुश और सर्व को खुशियां देते रहे, वो ऐसा स्वर्ग का दृश्य बाबा की नॉलेज को मनन करते, चिंतन करते, मनन चिंतन के द्वारा वो सारा दृश्य हमारे सामने आ जाएगा। और उस दृश्य को देख देख कर हम उसमें खुशी का अनुभव करते, उन खुशियों में हम अपनी जीवन के अंदर ऐसी अवस्था बनाते रहें। और ऐसी जो जो बातें हम चाहते हैं हमारी अवस्था ऐसे हो, दृढ़ता रख करके उस पर हम बाबा की मिली हुई अच्छी अच्छी बातें याद करते, वो अपने अंदर दर्शय के रूप में देखते रहें। क्योंकि शुद्ध बुद्धि दिव्य दर्शन कराती है। जैसे शुद्ध विचार, शुद्ध चिंतन, जिसके अंदर कोई अशुभ भावना नहीं, तो वो शुभ भावना संपन्न शुद्ध चिंतन वो हमारे सामने ऐसा शुद्ध स्वरूप, क्योंकि स्वर्ग दुनिया पर हो गया है, पहले था अब नहीं है, अब फिर से जो था स्वर्ग था, सदा सुख संपन्न दुनिया थी, हर मनुष्य आत्मा वहाँ सुख में ही जीवन बिताती थी, दुख का नाम निशान नहीं था। ऐसी जीवन को याद करते हुए जो बाबा ने हमें उसके लिए पूरी नॉलेज दी है, बार बार अपने चिंतन में दोहराते रहें। वो चिंतन उसका वो शुद्ध दर्शय दिखाता जाएगा, जो हमें अंदर खुशी देता रहेगा। और उस खुशी में हम जो कुछ करते रहेंगे, यहाँ की चलते हुए भी, शरीर को चलाते हुए भी शरीर का भान
मेरे को अपने तरफ नहीं खींचेगा, ये हमें अनुभव करना है। हम लोग जब कराची में भट्ठी में रहते थे, तो जब भट्ठी में बैठते थे तो यही अनुभव करते थे, शरीर में होते शरीर से न्यारा। और जब न्यारेपन की स्टेज, तो स्वयं स्वयं को ही अंदर से बड़ा प्यारा लगता था। न सिर्फ स्वयं को, परंतु हम जिसको सामने देखेंगे ऐसा ही वो भी प्यारा लगेगा। बाप ने इनको इस सृष्टि मंच पर भेजा है। देखो बाबा हमें फिर से अपनी नई दुनिया में ले जाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। देह का भान देह में होते देह भान न रहे, और हमें अपनी आत्मा का भान, जिस शक्ति से ये शरीर चलता है, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं वो शक्तिशाली इन 5 प्रकृति के कर्म इंद्रियों को चलाने वाली ऐसी शक्तिशाली मैं आत्मा, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। बार बार फरिश्ते को उड़ता हुआ ही देखते हैं। हम अपने मन और बुद्धि से इस दुख की दुनिया से उड़ते रहें और उसी खुशियों की दुनिया में सैर करते रहें, तो अंदर में वो खुशी हमें आज के दुनिया के दुखों को भुला देंगी। परंतु बाबा कहते हैं ऐसे अंदर ही अंदर स्वयं से बातें करते रहो। जितनी हम अपने से बातें ऐसी करेंगी, जो बाबा ने कहा हम बार बार याद करें, फिर हम कभी नहीं कहेंगे बाबा तो हमें भूल जाते हैं। अब ये पक्का करो, बाबा को हमें भुलाना नहीं है, और उसका अभ्यास यहाँ करेंगे, पक्का रहेगा। जानने से यहाँ का अभ्यास बार बार याद आएगा, और फिर से वहाँ जब टाइम मिलता है वो ये यादें करके फिर उस अनुभव में बैठ जाए। दादी जी के लिए हम क्या कहें।
दादी जी की दृष्टि ही हमारे लिए बहुत सी शक्ति का, प्रेरणा का कार्य करती है। हम दिल से दादी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।